भाजपा मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने कहा कि मुख्यमंत्री और उनके मंत्री बार बार जनता से गारंटी को पूरा करने का समय मांग रहे हैं, पर पूरा नहीं कर पा रहे। केवल मात्र अपने किए गए वायदों से भागने और बचने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी तक उन्होंने जो 10 बड़ी गारंटियां जनता को दी थी, उनमें से एक भी पूरी नहीं हुई है। कांग्रेस ने कहा था कि पहली कैबिनेट में ही युवाओं को 1 लाख नौकरी देंगे और उनमें से कुछ नहीं हुआ, पर उल्टा आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरियां छीन ली गई। कांग्रेस नेताओं ने कहा था कि पहली कैबिनेट में हिमाचल प्रदेश की 22 लाख महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह देंगे, पर कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि जनता समझ नहीं पा रही कि हिमाचल प्रदेश में 1 साल का जश्न किस लिए मनाया जा रहा है। समझ नहीं आता, हिमाचल प्रदेश में विकास पर रोक लग गई है। शायद कांग्रेस इसका जश्न मना रही है या झूठ बोलने का जश्न मना रही है। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है और पूरे प्रदेश में चंबा से सिरमौर तक अपराधों की लड़ी लग रही है। ऐसे में हमें लगता नहीं कि इस सरकार को जश्न मनाना चाहिए। हिमाचल प्रदेश की वर्तमान की कांग्रेस की सुखविंदर सुक्खू जी की सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल 11 दिसंबर को पूरा हो रहा है और इस 1 वर्ष के कार्यकाल में जो हिमाचल प्रदेश में घटित हुआ है, हिमाचल के इतिहास में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। झूठे वायदे करके, झूठी गारंटियां देकर सत्ता में आई है कांग्रेस की सरकार। इन्होंने 10 गारंटियां देकर लोगों से झूठ बोला और कहा कि दिसंबर में सरकार बनेगी, जनवरी में हर महिला के खाते में 1500 रुपया, दिसंबर में 1 लाख युवाओं को पहली कैबिनेट में नौकरी हम सैंक्शन कर देंगे। उसके बाद कहा कि किसानों से 2 रुपए किलो गोबर, 100 रुपए लीटर दूध खरीदा जाएगा और 300 यूनिट बिजली फ्री दी जाएगी। इस प्रकार के झूठे वायदे करके सत्ता में आ गए। आज 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने को आया, एक भी गारंटी जो है उन्होंने पूरी नहीं की। और उसके बाद पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की जयराम जी की सरकार के समय में 1 वित्तीय वर्ष के अंतर्गत खोले गए सारे संस्थान, सारे कार्यालय, 1000 से ज्यादा ऐसे संस्थान डिनोटिफाई कर दिए। उसके साथ हिमाचल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति है, हिमाचल में ऐसी ऐसी घटनाएं होगी, निर्मम हत्याएं होगी जिनकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। चंबा में एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि हमारे एक नौजवान के टुकड़े टुकड़े करके नाले में फेंक दिए गए और उसके साथ आपदा आई। आपदा की स्थिति में बहुत से लोगों का नुकसान हुआ, 500 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, घर चले गए, बिजनेस व्यापार तबाह हो गया। उस आपदा की स्थिति में भी भेदभाव करने का प्रयास किया गया, जबकि हमारा मानना है कि आपदा कभी किसी की जाति, किसी का धर्म, किसी की पार्टी पूछकर नहीं आती। लेकिन इस आपदा की स्थिति में भी वर्तमान सरकार ने लोगों के साथ भेदभाव किया। उस बरसात के मौसम के बाद आज 4 महीने का समय हो गया। इन 4 महीनों में अभी तक बहुत सी सड़कें जो है वो खोली नहीं गई, जिन पर बसें चलती थी आज वो बसें नहीं चल पा रही हैं। और उसके साथ स्वास्थ्य सुविधाओं का जो हाल पूरे प्रदेश में है, हम देख रहे हैं कि स्वास्थ्य सुविधाओं में डॉक्टरों को ट्रांसफर किया जा रहा है, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षा विभाग में अनेकों अध्यापकों को भी ट्रांसफर किया जा रहा है, उनको भी बदला बदली की भावना से काम किया जा रहा है। और पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो ऑक्सीजन के प्लांट चलाए गए थे, सारे ऑक्सीजन के प्लांट भी बंद पड़े हैं। और इस 1 वर्ष के कार्यकाल में सरकार 11 तारीख को एक समारोह करने जा रही है, जश्न करने जा रही है। हम कांग्रेस की सरकार मुख्यमंत्री से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि 1 वर्ष का किस बात का जश्न? आपने हिमाचल प्रदेश के लोगों की सुविधा के लिए खोले गए 1000 से ज्यादा संस्थान बंद किए, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। आपने जो 10 गारंटियां देकर सत्ता में आप आए, आपने एक भी गारंटी पूरी नहीं की, इसलिए जश्न मनाया जा रहा है। आपदा में 500 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई, क्या इसलिए आप जश्न मना रहे हैं? आपदा में लोगों के घर चले गए, दुकानें चली गई, पशुधन चला गया, आज भी सड़कें बेहाल हैं, आप इसलिए जश्न मना रहे हैं। हिमाचल में कोई नया विकास का कार्य शुरू नहीं हुआ, क्या आप इसलिए जश्न मना रहे हैं? आज भी बहुत सी प्रदेश की सड़कें बंद पड़ी हैं, लोगों को असुविधा हो रही है, बच्चों को स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है, क्या इस बात का जश्न मनाया जा रहा है? वर्तमान की सरकार का मेरा ये मानना है कि हिमाचल के इतिहास में किसी भी सरकार का 1 वर्ष के अंदर इतना ग्राफ नीचे गिरना जो है ये हिमाचल में पहली बार हुआ है। और हिमाचल की वर्तमान की कांग्रेस सरकार का ये 1 वर्ष का कार्यकाल जो है वो काले अध्याय के रूप में हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जाना जाएगा।